क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, पावर ऑफ लेंसेज और मिरर दोनों को यहीं पे पढ़ लेंगे और अच्छे से। ठीक है, पावर ऑफ लेंस हमारा मेन मोटिव है। देखिए पावर ऑफ लेंसेज मतलब क्या, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है लेंस और मिरर। ठीक है, अब समझते हैं भाई साहब पावर ऑफ मिरर है क्या। ठीक है समझें। देखिए यहां पे डिफाइन किया है मैंने कि पावर ऑफ लेंस क्या है। इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट। मतलब क्षमता कह सकते हैं, लेंस की क्षमता लाइट रेज को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की, कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की क्षमता को ही क्या कहेंगे, पावर। ठीक है समझ में आ रहा है कि देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट, इसी को ही क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, लेंस की पावर। देखिए अगर कन्वर्जिंग, हाँ कि ना, कन्वर्जिंग एबिलिटी लेंस की ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो इसको हम लोग, इसकी जो पावर होगी उसे पॉजिटिव लेंगे। देखिए यहां पे लिखा है कन्वर्जिंग एबिलिटी, हाँ कि ना, कन्वर्जिंग एबिलिटी है अगर इसके पास, हाँ क्या, किसी लेंस के पास कन्वर्जिंग एबिलिटी है, हाँ कि ना, तो उसे पॉजिटिव लेंगे। अगर किसी के पास डाइवर्जिंग एबिलिटी है तो वहां पे पावर हम लोग नेगेटिव लेंगे। फिर से सुनिए, अगर कन्वर्जिंग एबिलिटी है किसी के पास तो उसमें जो पावर होगी वो पॉजिटिव में होगी। किसी को खींच ले रहा है अपने पास, खींच ले रहा है तो उसके पास पावर ज्यादा है। और डाइवर्जिंग मतलब दूर भेजा है, भग भग भग, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव होगी पावर। यहां पे समझ में आया। अब यहां पे मेन पॉइंट ये है, ये याद रखिएगा, द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपॉन वन अपॉन फोकल लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि एबिलिटी जो होगी, हाँ कि ना, एबिलिटी कन्वर्जिंग की मतलब खींचने की और डाइवर्जिंग दूर करने की, वो किस पे डिपेंड करेगा, फोकल लेंथ। मतलब अगर फोकल लेंथ बहुत बड़ा है, फोकल लेंथ बहुत बड़ा है तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी बहुत कम होगी। समझ रहे हैं ना बात को, कन्वर्जिंग एबिलिटी बहुत कम होगी, बहुत ही कम होगी। और फोकल लेंथ अगर बहुत छोटा है, किस कोई भी लेंस हो सकता है, कन्वेक्स और कॉनकेव, अगर बहुत छोटा है तो उसकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझिए अगर फोकल लेंथ बहुत बड़ी है तो क्या होगा, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग क्या होगी, बहुत कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट यही चीज क्या होती है, अगर फोकल लेंथ बहुत कम होती है तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रहा, बहुत ज्यादा। अब इतना समझ में आया। अब इसी से ही फॉर्मूला निकल के आता है, द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, यही क्या कहलाता है, पावर। तो ये पावर लिख दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, तो ये लिख दिया 1/f। तो मतलब पावर क्या होगी, ज्यादा होगी जब लेंस, फोकल लेंथ जो होगी लेंस की, वो क्या होगी, कम होगी। मतलब स्मॉलर द फोकल लेंथ, मोर द पावर। अब यहां पे समझने वाली है न्यूमेरिकल के लिए कि फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दी है उसे मीटर में चेंज कर देना है। समझ में आया, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम लोग फोकल लेंथ मीटर में रखेंगे और पावर क्या आएगी, मीटर इनवर्स, जिसको हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। समझ में आया, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, इसको अच्छे से फील करते हैं। देखिए बच्चों यहां पे मैंने क्या कहा है, कॉन्वेक्स यहां पे लिया है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, क्या, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस लिया है। देखिए मैंने क्या कहा कि जो एबिलिटी होगी क्या, कॉनकेव क्या करेगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स क्या करता है, कॉन्वेक्स क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और कॉनकेव क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो देखिए बच्चों यहां पे देख रहे हैं, यहां पे कन्वर्ज क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अगर फोकल लेंथ बहुत बड़ी है, ये देखिए तो कैसे कर रहा है, यूं गया, यूं गया, ये क्या, यूं गया, फिर क्या हो गया, यूं गया, यूं गया। तो देख रहे कन्वर्जिंग एबिलिटी बहुत धीरे है, बहुत कम है। ठीक है, कन्वर्ज जो करने की एबिलिटी है इसकी कम है क्योंकि फोकल लेंथ ज्यादा है। पर देखिए फोकल लेंथ कम कर दे हम लोग तो ये देखिए, यूं सट 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 कर ले रहा है। समझ में आ रहा, बहुत जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है। बट यहां पे बहुत देर लग रही है कन्वर्ज करने, कन्वर्जिंग एबिलिटी बहुत कम है यहां पे।
समझ में, अगर फोकल लेंथ बढ़ा दी जा रही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए, अब देखिए डाइवर्जिंग एबिलिटी, यू डाइवर्जिंग एबिलिटी क्या है, यहाँ पे यूं जा रहा यू क्या तो यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ क्या आ रही है इसकी, ये देखिए यहाँ पे आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे आ रही है। बट देखिए बच्चों जैसे ही फोकल लेंथ यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये क्या है कन्वर्जिंग एबिलिटी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है डाइवर्जिंग एबिलिटी है ना, डाइवर्ज कर रहा है बहुत ज्यादा, यूं सूट डाइवर्ज बहुत ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब देखिए इसकी फोकल लेंथ क्या आ रही है, बहुत छोटी आ रही है, बहुत छोटी आ रही है। देख रहे पुच्छ से आ रही है, पुच्छ से कुछ देख रहे ना। यहां से आपको क्या समझ में आया कि जो एबिलिटी होगी डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ छोटी है तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, कॉन्वेकेव और कॉन्वेक्स की। बट अगर फोकल लेंथ बहुत बड़ी है तो एबिलिटी क्या कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की कम होगी। समझ में आया कि हाँ कि ना, समझ में आया इतना। अब देखते हैं बच्चों ये कंपैरिजन देख लेते हैं लेंस और मिरर में। लेंस में देखिए अगर कॉन्वेक्स है तो उसमें कन्वर्जिंग हो गया, हाँ कि ना, तो कन्वर्ज हो रहा है तो इस डायरेक्शन में हमारी फोकल लेंथ आ रही है, हाँ कि ना, यूं क्या सट, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में आया तो पावर भी हमारी पॉजिटिव में आ जाएगी, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या था, P = 1/f। F क्या है पॉजिटिव में, तो पावर भी आ गया पॉजिटिव में। यहां पे देखिए कॉनकेव में क्या है, कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रही है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में F क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी फोकल लेंथ, हाँ कि ना। फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो पावर भी हमारी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, हाँ कि ना। अब मिरर में क्या होता है, मिरर में क्या आ रहा है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। मिरर में होता है पावर = -1/f होता है। क्या होता है, -1/f। इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए, याद कर लीजिए इसे। अब देखिए कैसे होता है, अगर हम लोग कॉनकेव मिरर लें तो इसमें जो फोकल लेंथ आती है इस तरफ आती है, इस तरफ बनती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसलिए हम लोग जो फोकस होती है हमारी यहाँ पे, उसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और जैसे ही नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे याद रखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कन्वर्जिंग में यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्जिंग में हम लोग को पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग यहां पे क्या लगाते हैं, नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है। पर अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते तो ये पूरा पावर क्या आ जाता, नेगेटिव में आ जाता, हाँ कि ना, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव आ रही है तो -1/f आता पावर। अब इसी को ही हम लोग पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिए तो नेगेटिव कट गया है, समझ में आ रहा है। तो ये कन्वर्जिंग नेचर का है, कन्वर्जिंग नेचर है तो पावर पॉजिटिव में आएगी। इसीलिए क्या हुआ, पावर यहाँ पे हम लोगों ने P = -1/f लिखा है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आ रही है, नेगेटिव, तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखिए कन्वर्जिंग नेचर हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा, अगर कन्वर्जिंग है उसके पास, तो कन्वर्जिंग नेचर है इसके पास, तो ये पॉजिटिव पावर दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स में क्या है, डाइवर्जिंग है, ये देखिए डाइवर्जिंग, और यहाँ पे फोकस क्या आ रही है हमारी, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को आप यहाँ पे रखिए, डाइवर्जिंग में हमें पता है क्या होता है, डाइवर्जिंग में हमें पावर क्या मिलती है, नेगेटिव। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या मिल रही है, हमें पॉजिटिव मिल रही है, और यहाँ पे हम लोग को P = -1/f लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर जैसे ही आप पॉजिटिव यहाँ पे रख देंगे तब भी हमें क्या मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। बट अगर आप लोग ये नेगेटिव ना लगाए होते तो ये क्या आती, पावर पॉजिटिव में, पर पॉजिटिव किस में आता है, डाइवर्जिंग के केस में पावर, तो इसलिए यहां पे हमारी पावर ये ऐसे नेगेटिव में लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसे अब अच्छे से छाप दीजिए आप बच्चा, ठीक है। अब हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कटिंग ऑफ थिन लेंसेज। इसको पढ़ने से पहले एक टॉपिक छूट गया था पावर में, उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अब क्या करें, अगर हम लोग एक की जगह 2, 3, 4, 5 लेंसेज लाके रखते रहे तो उनकी पावर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। P इक्विवेलेंट कर दीजिएगा, दैट इज इक्वल्स टू P1 + P2 P3 P4 P5 P6 जितने भी आप लेंसेज लगे हों, और उसका क्या होगा, अगर आप फोकल के लेंथ के रिस्पेक्ट में लिखना जाए तो 1/FE। FE क्या, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे लिया, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f4, ऐसे लिखते चले जाइएगा। अब देखिए बच्चों पढ़ते हैं क्या, कटिंग ऑफ लेंसेज को काट दे तो भाई साहब क्या होगा, उनके फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखते हैं। तो बच्चों यहां पे कटिंग ऑफ थिन लेंसेज की इतनी देर से बात कर रहे हैं, कटिंग कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से, या तो ऊपर से इसको चीर दिया जाए या तो पेट के तरफ से चीर दिया जाए, हाँ कि ना, ऊपर से या ऐसे ऐसे। मतलब अगर मैं इसको लूं तो या तो इसे ऊपर से ऐसे ऐसे चीर दूं या तो ऐसे बीच में से ऐसे काट दूं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चों वर्टिकली दो तरीके के होते हैं, वर्टिकली एक और एक हॉरिजॉन्टली।
वर्टिकली जब काटते हैं यूं 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 करके, यूं 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 करके अगर काटते हैं इसे, यूं 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 काटते हैं, तो देखिए फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। जब हम लोग कट कर देते हैं दोनों को, उन दोनों की फोकल लेंथ डबल हो जाती है देन ओरिजिनल से। अब देखिए अगर हॉरिजॉन्टली करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता फोकल लेंथ का, अगर उनको कट कर देते हैं दोनों सेम रहते हैं फोकल लेंथ ओरिजिनल से, ठीक। अब देखिए समझते हैं, वर्टिकली अगर मैं काट देता हूं यूं 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 करके मैंने काट दिया, मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ थी एफ, हाँ कि ना, स्मॉल एफ ले लीजिए, अगर ये थी तो काटने के बाद भाई साहब क्या होगी, काटने के बाद इसकी फोकल लेंथ 2f हो जाएगी, हाँ कि ना। 2f मतलब क्या, 2 स्मॉल एफ, और इसकी भी क्या हो जाएगी 2 स्मॉल एफ। अब ये कैसे हो रहा है इसको समझते हैं, ये डबल हो जा रही है, मतलब अगर इसकी हम लोग मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर थी तो इसकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, समझ आया, दोनों की 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये कैसे आ रहा है इसको समझते हैं, देख लेते हैं। मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ अभी के लिए f मान लेते हैं, और इसकी भी f मान लेते हैं, और इसकी तो स्मॉल f थी। तो अब हम लोग यहाँ पे फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब इसको कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमने आपको बताया क्या, जब इसको कट कर देंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी फोकल लेंथ। अब देखते हैं कैसे करते हैं, इनको कंबाइन करने की सोचते हैं। तो कंबाइन करेंगे तो एफ इक्विवेलेंट निकालेंगे, इन दोनों कंबाइन करके ये निकालेंगे। एफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/Fe = 1/F1 + 1/F2। F1 ये है, F2 ये है, तो हम लोग ने ये यूज किया, 1/F इक्विवेलेंट = 1/F, ये 1/F ये, और इक्विवेलेंट यही है, ये ले लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व किया करेंगे तो कितना आएगा, 2f, और ये क्या है, f इक्विवेलेंट। अगर मैं इक्विवेलेंट हटा भी दूं तब देखिए कैसे आएगा, तो क्या आ जाएगा, f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f = 2 टाइम्स ऑफ Fe। तो यहां पे हम लोग को क्या मिल रहा है कि f क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ Fe प्रूव हो गया। कितना सरल था, कि मतलब ये जो f मिल रहा है ये 2 गुना है इसका, इसके फोकल लेंथ का। ये जो फोकल लेंथ काटने के बाद मिल रहा है इन लेंसेज की, इनका क्या है, फोकल लेंथ इससे दुगना है, डबल है। ये हमें देखने को मिल गया कब, जब यहां पे वर्टिकली ऐसे करके काट रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये लेंस मेकर से समझते हैं। लेंस मेकर में आप देखें तो ये जो रेडियस है, ये देखिए रेडियस R1 और R2, इसको काटने के बाद R1 एंड R2 की वैल्यू चेंज हो जा रही है, जबकि N1 N2 रिमेन सेम है, ये सेम है। R1 R2 चेंज हो जा रहे हैं, इसी वजह से ये क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। R1 R2 चेंज हो जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसी वजह से क्या हो रहा है, फोकल लेंथ यहाँ पे डबल हो जा रहा है। समझ में आया कि नहीं, लेंस मेकर से ये दोनों तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, मीडियम है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब मैं हॉरिजॉन्टली अगर काटता हूं, हॉरिजॉन्टली ऐसे करके, ऐसे बीच में से काट दिया, काटने के बाद हमें मिलेगा कुछ ऐसे लेंस मिलेगा, हाँ कि ना, समझ में। इसमें देखिए बच्चों, इसमें जो फोकल लेंथ मैं मान लेता हूं, अगर ये ऐसे गया, रे ऐसे आ रही थी, पैरेलल आ रही थी, अगर पैरेलल ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट कर दी, मान लेते हैं यहाँ पे फोकस है यहाँ पे, हाँ कि ना, 5 सेंटीमीटर पे मान लेते हैं, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे फोकस है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे। तो बच्चों यहाँ पे भी जो हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा था 5 सेंटीमीटर पे ही मिल रहा था। यहाँ पे जो फोकस बन रहा था वो 5 सेंटीमीटर पे ही बन रहा था। तो देखने में आया कि भाई साहब यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर में बन रहा है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बन रहा है, जब काट दे रहे हैं इसको बीचों बीच से, पेट से काट दे रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ कि जो फोकल लेंथ आ रही थी दोनों की सेम आ रही थी, क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि यहां पे ये देखिए, ये वाली और ये वाली सरफेसेस एक दूसरे के साथ हैं, मतलब यहां पे ना R1 में इफेक्ट पड़ेगा ना R2 पे इफेक्ट पड़ेगा, और यहां पे N1 और N2 दोनों सेम ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम रहेगा, इसके सराउंडिंग का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा, वही ये N1 N2 बता रहे हैं। तो ये तो चेंज हो नहीं रहे, तो चेंज क्या हो रहा है, यहां पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ना ही R1 चेंज हो रहा है, ना ही R2 चेंज हो रहा है, ना ही N1 ना ही N2, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फोकल लेंथ पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी, जैसे ही इसकी थी वैसे ही इसकी होगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, काट दे रहे थे, काटने की वजह से R1 और R2 पे क्या आ रहा था, इफेक्ट आ रहा था, इसी वजह से यहाँ पे क्या होती, फोकल लेंथ डबल हो जाती। समझ में आया कि नहीं, इसे अब अच्छे से नोट कर लीजिए अब आप।